नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज अमर उजाला कार्यालय में आधी दुनिया मौजूद रही, यानी कि महिलाएं, जिन्होंने कि पूरी जो सच है चुनाव का कि आखिर जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें हमारा सांसद प्रत्याशी कैसा हो और किस तरीके से हम उसका सही तरीके से चुनाव करें, तो वही सभी कुछ बताया। तो आइए जानते हैं उन्हीं आदि आबादी की पूरी कहानी इस वीडियो में। आज हम इन्हीं सब कुछ चुनाव को लेके चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हम दे दें कि महिलाओं को एक तो आज के दौर में आप लोग सभी वेल टू डू घरों से हैं, शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की समाज में स्थिति ओवरऑल कोई बहुत अच्छी नहीं है। और ख़ासतौर पर वोटिंग राइट के मामले में कि जहाँ पर हस्बैंड ने कह दिया, यहाँ पर घर वालों ने कह दिया, पंचायत ने कह दिया, ये कह दिया, तो उनका कोई अपना कोई स्वतंत्र मत नहीं होता कि वो जहाँ कह दे वहाँ पर बिल्कुल डमी की तरह वोट दे आती हैं। तो अव्वल इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं या कुछ क्यों नहीं निकल रही हैं, इसका रीज़न ये भी है कि लोग भड़कावा जिसे बोलते हैं कि कोई आगे जा रहा है उसको पीछे करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। इंदु सिंह है और मैं IIMT कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की हेड हूँ। सर, जहाँ आपने मुद्दा उठाया कि लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन है और इतनी सीट्स रिज़र्व होने के बाद भी जो मैंने देखा है, सिर्फ उन सीट्स पर उनके हस्बैंड लड़ रहे होते हैं वुमेन की आड़ में। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिन लेडीज़ की है उनको टिकट्स नहीं मिलती हैं। जो इंडिविजुअल मैन हैं जो डोमिनेट करते हैं उस सोसाइटी में, उन लोगों को टिकट्स मिलती हैं और उनके बिहाफ पे उनकी वाइफ को, उनकी सिस्टर को या जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको मिलती है। आज भी अगर हमें सीट्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे नहीं मिल सकती, और आप कई एग्जांपल्स इस टाइम भी हैं, आप चाहे MLA और कोई भी उठा के देख सकते हैं, मैं नाम पर्टिकुलर किसी का नहीं लेना चाहूँगी, तो एक तरीके से उनके हस्बैंड ही रूल कर रहे हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि रिजर्वेशन होने का अभी तक कोई फ़ायदा लेडीज़ को तो मिला नहीं है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज़, महंगाई एक मुद्दा ज़रूर रहेगा, क्योंकि हम जितनी भी फीमेल्स होती हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए एक मुद्दा होता है महंगाई। क्योंकि जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, जब हम घर का राशन खरीदने जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। अब तो गाड़ियाँ भी चलाने लगे हैं, तो पेट्रोल जब भरवाती हूँ तो लगता है कि 100 रुपये ऑलमोस्ट हम दे रहे हैं 1 लीटर के, और 500 रुपये में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर 3 दिन बाद गाड़ी फिर दोबारा पेट्रोल पंप पे पहुंच जाती है। तो महंगाई भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज़ है कि रोड्स नहीं हैं प्रॉपर। जिन रोड्स पे VIP चलते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, जिन रोड्स को VIP देखते हैं उन रोड्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया जाएगा और ऐसा लगेगा कि यहाँ की तो सारी रोड्स चमचमा रही होंगी। लेकिन ऐसा, जो अंदर की गलियों की बात करें, बहुत सारी सड़कें अभी भी ऐसी हैं जिनके बारे में नगर निगम को हम इंटीमेट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरीके से महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। आप कह ही रहे थे सर कि अभी भी अपनी उस सोच के बेस पे वोट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके हस्बैंड डोमिनेट करते हैं, उनके भाई डोमिनेट करते हैं उनके ऊपर कि नहीं, मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तुम्हें वोट इसी को देना है। तो जब तक इंडिविजुअल वुमेन की अपनी आइडेंटिटी निकल कर सामने नहीं आएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि समाज में हम औरतों को वो दर्जा दे सकें जिसकी हम बात करते हैं। वैसे हम कहते हैं कि नारी सब जगह पूजी जाए, और अब तो नवदुर्गे भी चल रहे हैं। क्या सीरियसली आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पूजे जाते हैं? I was a teacher in DPS. सो फॉर द मीन्स उसके सांसद के बारे में हम ये कहेंगे कि सांसद को जो हमारे मीन्स खाली रिप्रेजेंटेटिव है, वही एक माध्यम है जो हमारी बात को सांसद में प्रेजेंट करते हैं। तो उनको इतना एलिजिबल होना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सकें और उनको उसको मनवा भी सकें, लाइक तो जिससे हमारी बात जो हम करवाना चाहते हैं और जो रूल्स अप्लाई कराना चाहते हैं, तो उनकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने राज्य के बारे में समझें और क्या उनके जनता
क्या चाहती है उसको वहाँ पे अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकें और उसको आगे फॉलो अप कर सकें बस। और लेडीज़ के बारे में जैसे वो बोल रहे हैं कि मीन्स हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, पीछे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा सा हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और अभी मीन्स पहले से हम लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और अभी भी हम कर सकते हैं कि वोट कोई नहीं देखता कि आप हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। वॉट एवर द हस्बैंड मीन्स जो भी पति कह रहे हैं हम अपने आप से दे सकते हैं। हमें अपनी समझ है कि हम वोट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हम लोग अब इतने कैपेबल हैं कि हम अपने सहमति से वोट दे सकते हैं और एक अच्छा जो मीन्स जो कैंडिडेट है उसको हम ला सकते हैं। विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाइस चेयरपर्सन हूँ और जो है मेरा विचार भी यही है कि जो भी योजनाएं लागू होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सांसद ऐसा होना चाहिए कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करे और प्लस उसके साथ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, समय पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि महिलाओं के हाइजीन के लिए काम होना चाहिए जो कि नहीं होते हैं। आजकल भी करप्शन इतना है, छोटे छोटे इतने सारे हॉस्पिटल्स वगैरह इतने खुले हुए हैं कि करप्शन वहाँ अब भी चल रहा है। तीसरी बात यह है कि स्कूल्स में जो मनमानी चला रहे हैं लोग, जो NCERT का जो कोर्स है वो चलना चाहिए। क्या होता है कि आजकल किसी भी स्टूडेंट का बैग उठा करके देखिए 5 किलो से कम किसी का वज़न नहीं होता है। और यह है कि सारे ब्लॉक्स के साथ सांसद इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि सारे ब्लॉक्स के साथ उसका सामंजस्य होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम हो, बिजली डिपार्टमेंट या कुछ भी, या पानी का कुछ भी हो, उसके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि सामंजस्य होना चाहिए। कि क्या होता है कि रोड एक बार तोड़ के बना दी, फिर क्या होता है कि उनको याद आता है कि चलो पानी का पाइप डालना है, पानी का पाइप, फिर रोड तोड़ दी, फिर बिजली, अरे बिजली रह गया, अब फिर तोड़ के। उससे आम जनता को कितनी परेशानियां होती हैं कि वो पूरा कचरा आकर के रोड पे आ जाता है, बाद पानी बरसा फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब जो है उसको देखना चाहिए। और एक समस्या निवारण दिवस DM के साथ ज़रूर बनाना चाहिए कि उसमें सारी समस्याएं कि भैया क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या किस किस चीज़ का निवारण हो चुका है, कौन कौन सी बची हैं। तो DM के साथ एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ये है कि एक सांसद जो होता है वो शहर का सबसे मेन हमारी बातों को पहुंचाने के लिए सांसद में एक मेन पर्सन होता है। तो वो उसको हमारी जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरी तरह से हम सांसद में रखना चाहिए। और जो थोड़ी थोड़ी जो दिक्कतें आती हैं आम पब्लिक को, वो DM से बात करके या नगर निगम से बात करके उसको रिजॉल्व करना चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक को दिक्कत होती है, जैसे कि हम सोचते हैं कि हम उसको वोट दें, तो थोड़ा सा जब हमारे लिए सही काम होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम ये पर्सन हमारे लिए ठीक है और हम इसी को वोट दें। मेरा नाम चंद्रिका अग्रवाल, एक कथक नृत्यांगना हूँ। दिया जाता है तू इस घर की लक्ष्मी है, अब तू रसोई संभाल, गल्ला तेरा है, पैसे तेरे हैं। ये कुछ नहीं होता, ये उसका सम्मान नहीं है, उसको उलझा दिया आपने। अब उसके ऊपर कितना प्रेशर है, मुझे चौका देखना है, मुझे बच्चे देखने हैं। अब वो वोट करने क्या जाएगी? अब वो क्या सोचती है, अरे वोटिंग करनी है, मुझे बच्चों का नाश्ता बनाना है, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है। तो सबसे पहले जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो आज तक ये सोच के बैठी हैं हम इस घर की लक्ष्मी हैं, नहीं, एक औरत रहने तो वही काफ़ी है। हम तो वी आर हैप्पी इन बीइंग अ फीमेल, हम एक औरत रहने में ही बहुत खुश हैं। जब आदमी देवता नहीं है तो महिलाएं किस बात की लक्ष्मी हैं? नहीं, देवी नहीं बनना। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको इतना उलझा दिया जाता है घर में, गृहस्थी में, परिवार में, कि वोटिंग उनके लिए ना एक बहुत माइनर सी चीज़ हो जाती है कि नहीं भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि हाँ कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जैसे जब इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, अब कहते हैं कि गाँव को शहर से जोड़ा जा रहा है, सिर्फ सड़कें जोड़ी जा रही हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। गाँव के लोग आज भी शहर के लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सोच में आज भी बहुत फ़र्क है। अगर हम जैसी महिलाएं ही अपने घर में काम करने वाली कामवालियों को ही जागरूक करना शुरू कर दें, हम उसे जागरूक करेंगे, वो जाके शायद अपनी जेठानी को, दौरानी को या नंद को जागरूक करे। एक परिवार जागरूक होगा तो मोहल्ले पड़ोसी भी जागरूक होंगे। तो जागरूकता तो हमारे घर से ही शुरुआत उसकी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वोटिंग का महत्व ही नहीं पता उन्हें यही नहीं पता कि एक वोट कितना मैटर करता है। और अब बात आती है सांसद की। ये बात मैं हमेशा मानती हूँ, कहती हूँ कि सांसद एक ब्रिज होता है जो सेंट्रल को जोड़ता है डायरेक्ट पब्लिक से। नाम श्वेता शर्मा है और मैं एक भारतीय हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। बात करें कि हमारा पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, तो
क्योंकि मेरा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और है अभी भी। तो मेरे फादर का एक कहना है कि पॉलिटिशियंस दो तरीके के होते हैं, एक वो जो जनता के हमेशा आगे चलेगा और एक वो जो जनता को आगे करेगा और ख़ुद पीछे चलेगा। और मेरे हिसाब से जो दूसरा पॉलिटिशियन जो होता है वो सबसे बेस्ट है, जो जनता के पीछे चल रहा है। रीज़न कि उसको पता रहेगा कि आगे जो जनता मेरे साथ आगे चल रही है उसको क्या क्या परेशानी आ रही है, वो उनका निवारण भी करेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं 99% वो आगे रहते हैं, वो अपना पहले देखते हैं, बाद में जनता का काम होता है। और कोई भी मुझे नहीं लगता इतना डाउन टू अर्थ होता है पॉलिटिशियन के आपको बिना किसी सोर्स के आप इजीली उस पॉलिटिशियन से मिल सकते हो। आपकी सोर्स है तो आपके काम होते हैं, आपकी सोर्स नहीं है तो आपके काम नहीं होंगे। दूसरी चीज़ महिलाओं की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं उस चीज़ के। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4-4, 5-5 गाँव मिलाकर एक कोई सरकारी स्कूल होता है जहाँ पढ़ने के लिए महिलाएं या बच्चे जाते हैं। तो जब स्कूल ही नहीं होंगे तो महिलाओं को आप क्या पढ़ा लेंगे, और वो पढ़ेंगी नहीं तो उनको नहीं समझ आएगा कि वो किसको वोट दे रही हैं और क्या ज़रूरी है उनके लिए। मेरा नाम निरुपमा सिंह है और मैं एक NGO चलाती हूँ जिसमें 120 बच्चे हैं। तो मेरा उनकी माँ से जब होती है बात तो वो भी सारे के सारे वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। अब पहले से बहुत चेंज हो गया है, सबको पता है कि वोट किसे मिलना चाहिए किसे नहीं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं और वो बस छुट्टी मनाती हैं, वो नहीं जाती हैं वोट डालने। तो सांसद के लिए अगर वोट है तो आप खुद चुनें कि कैसा सांसद होना चाहिए हमारा और हमें किसको वोट डालना है। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, शक्ति भी मैं हूँ, भक्ति भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ, भक्ति भी मैं हूँ और तेज़ तलवार भी मैं हूँ। अगर बात आए मेरे ऊपर तो आगे की कतार भी मैं हूँ, सम्मान भी मैं हूँ और भक्ति भी मैं हूँ। हम लोग बोलते ज़्यादा हैं कि नारी सशक्तिकरण और ये सब चीज़, बट क्या हम इस पे उसको क्लैरिफाई भी करते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक हम खुद के लिए इतना कैपेबल नहीं होंगे कि हम अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, हम इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रखते हैं कि हम किसी चीज़ को खुद से जाके बात करें, हम इतने अवेयर हो जाएं खुद के लिए। हम कहते हैं कि हम इसको अवेयर करें, हम उसको अवेयर करें। पहले हम घर में खुद से अवेयर हों, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अवेयर करें, बाद में हम किसी को अवेयर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सोचने का मुद्दा है। और बात जहाँ तक आती है कि पॉलिटिक्स में हम लेडीज़ क्यों नहीं जा सकती हैं? डर की वजह से, एक डर ही तो है। तो हमको उस डर के ऊपर विजय पानी है, और जब तक हम पहला अपना कदम नहीं उठाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते समाज के लिए। हम ये कहते हैं कि हमारा शोषण हो सकता है या कुछ है, ठीक है, पुल डाउन करने के लिए बहुत लोग होते हैं, बट जब तक हम खुद से इतना कैपेबल नहीं होंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए क्यों नहीं आगे जा सकते? आज नारी अपने घर को संभाल सकती है। आज समाज में ऐसा कौन सा काम है जो नारी नहीं कर सकती है? तो क्यों पॉलिटिक्स क्यों नहीं? सबसे अहम मुद्दा है कि पॉलिटिक्स में क्यों लेडीज़ नहीं जाती हैं। तो ये आज मुझसे कोई कहे कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगी, तो हाँ, मैं जाना चाहूँगी और मैं अवेयर करना चाहूँगी, मैं खुद से आगे बढ़ना चाहूँगी, मैं नहीं डरूँगी, क्योंकि लोगों की बातें हैं, लोग तो बातें करते हैं। आप ये जानते हो कि लोग कुछ भी बोलेंगे, सामने बोलेंगे या पीछे बोलेंगे। बात यह है जो आपको जानते हैं वो आपको जानते हैं कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो। जब तक आप आगे बढ़ के नहीं आओगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारे सांसद कैसे हों, तो हमारे सांसद ऐसे हों जो कि हमारी हर बात के लिए आगे हमारे साथ खड़े हों, जो हम में से ही कोई एक हो। तो सांसद हमारे इसी तरह से होने चाहिए कि हम आज खुद में इतने जागरूक होने चाहिए कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो जब हम ये चीज़ हर एक को अवेयर करेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं सांसद के बारे में बोलूँगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है पता है? जो वहाँ के हैं लोग, उनकी पहले सुनी जाती है। जो हम लोग सुबह से लाइन में लगे हैं उसका कुछ नहीं। मैं गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे साथ हुआ था।
मुझे पता है, मैं पूरे दिन लाइन में लगी थी। वहाँ की डॉक्टरनी, स्टाफ के लोग आते हैं, बेशक उन्हें जल्दी नहीं है, स्टाफ के लोग आते हैं, भले वो उनका कोई भी आया, उनको पहले लेते हैं। और हम जो मॉर्निंग से सुबह से लगे हुए हैं, हमारी कोई पहुँच नहीं है। एंड में आके क्या होता है हमारे संग, जो उन्होंने बोल दिया, मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के आओ, डॉक्टर ने उधर से बोलती है जिसने बोला है उससे बोल के आओ। तो मैं यही बोलूँगी, मलखान सिंह की बात है ये, जो बात है। नहीं, मुझे गुस्सा आया था जो मैं मॉर्निंग से लगी थी, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की सुनी जाती है, पेशेंट्स की नहीं सुनी जाती। आकांक्षा मारवा, मैं एक इन्फ्लुएंसर का काम करती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सांसद बनाने के लिए सबसे पहले सांसद एक क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने स्तर से ऊंचा बनाती है, जो एक समान सोच रखने के लिए हमें शक्ति देती है। सेकंड थिंग, मैं अभी जैसे लेडीज़ की बात हो रही थी कि लेडीज़ को एजुकेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि पूरा गांव एक ही को दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन का अभाव है, उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या देना है। दूसरा कि पूरे गांव में एक एक स्कूल है, एक स्कूल भी सही है, लेकिन उसके बाद ना उनकी सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी को वहाँ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर भेजूँगी तो मैं भी सोचूंगी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बेटा घर में बैठ, घर में काम कर। सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे आजकल लेडीज़ को सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। एजुकेट तो वो करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम स्कूल जाके पढ़ें, लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सुबह जाना, शाम को आना, सेफ्टी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग लेडीज़ को, गर्ल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों? आज भी हम घर से निकलते हैं, रात को अपने बच्चों को कहते हैं बेटा टाइम से घर आ जाना। अलीगढ़ जैसे शहर में, जो एक वेल डेवलप्ड शहर है और बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को ये कहते हैं बेटा टाइम से घर आ जाइएगा। क्यों? कहीं ना कहीं हम भी इतने एजुकेटेड होके कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इनसिक्योरिटी है कि हमारा बच्चा, आज हमारी बेटी स्पेशली सेफ़ है कि नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हमको ये एक चीज़ से काम नहीं होगा, ये हर बंदे को काम करना पड़ेगा, ये एक के साथ एक को मिलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये चल तेरा है तो छोड़ दिया, किसी और का है तो चल इसी को पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर बंदे को समान रिस्पेक्ट, समान सिक्योरिटी, समान सेफ्टी सब देना चाहिए। तो एक सांसद का सबसे पहले अपने देश, अपने शहरवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं हूँ आपके साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी समस्या का निवारण करूँगा। और उनसे एक कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए अपने लोगों से कि हम कहें हमें क्या पता कौन है सांसद, हमें क्या लेना देना। सबसे बड़ी बात है, एजुकेटेड लोग भी अवेयर नहीं है, वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, ठीक है यहाँ पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, हमें क्या लेना। सब बस सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सब सिर्फ अपना सोचते हैं, हमारा कोई नहीं सोचता। तो मेरा ये मानना है कि हम सबको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, सबको उठाने चाहिए। तेरे या मेरे से नहीं काम होगा, हमसे काम होगा। अभी जैसे हमारे नेता लोग हैं, सब लोग मतलब बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, और बीच में वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। अभी वोटिंग के तौर पर तो उनको देखने को मिलेगा, मतलब अलीगढ़ की भी रील्स ना मतलब आ रही हैं सामने देखने के लिए, तो मैं उनको देखकर पहचान भी रही हूँ। मैंने कहा वाह ग्रेट कि हम लोग इन्हें देख पा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो बीच बीच में क्यों नहीं इस तरीके के कैंपेन्स को अवेयर करते हैं कि जो हम सब लोग उनको देखकर मोटिवेट रहें, हम महिलाएँ मोटिवेट रहें स्पेशली, और बाकी लोगों तक उनके ना मैसेजेस जाते रहें कि वो हाँ अपने शहर के जनहित में मतलब कुछ बोलना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का वो क्यों नहीं, मतलब अभी सबको ईद मुबारकबाद देनी है या कोई भी फेस्टिवल है, अभी सबको सब कुछ देना होता है क्योंकि मतलब वोटिंग नज़दीक है। मैं उन लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस डे को वोटिंग डे को ही सेलिब्रेट करें, होली डे में कन्वर्ट ना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।